कम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बीटीसी की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज नियर अराउंड 1,02,000 के आसपास अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ऑलरेडी बीटीसी ट्राइड टू go above this particular zone 104 बट प्राइस wasn't able to do so और यहाँ से हमें प्राइस में फॉल देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे हम क्या एक्सपेक्टेशन बीटीसी से लगाएंगे, तो उसके लिए अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी प्राइस जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया एंड उसके बाद अगेन प्राइस इज ट्राइंग टू अप्रोच द 1,02,000 जोन। ठीक है, तो इसी जोन को कैसे करके ब्रेकआउट देगा उसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग। एंड अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर ना बीटीसी इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट्स, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये जो पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं ना तो ऑलरेडी बीटीसी के लिए सपोर्ट हमें देखने को मिला है। लाइक प्रीवियसली वी गॉट ए वीक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस, यहाँ से प्राइस में मूव हुई अगेन, हमने इसी जोन पे फिर से एक सपोर्ट देखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फॉर नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट द प्राइस नीड्स टू ब्रेक अबव 103। ठीक है, यानी कि $1,03,000 के अबव प्राइस को रहना पड़ेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो अभी इस टाइम पे मार्केट में ग्रोथ होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज़ जो लूनर ईयर था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और अभी इस टाइम पे मार्केट में जो भी सेलिंग प्रेशर था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके वजह से क्या होगा कि मार्केट में हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड द ग्रोथ विल बी 107, यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट चाइनीज़ न्यू ईयर से पहले ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैन क्रैश, और एग्जैक्टली वी हैव सीन ए क्रैश इन मार्केट, जहाँ पे हमें बीटीसी $97,000 के आसपास देखने को मिला। दोज हु हैव टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फॉल, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी इस फॉल के बारे में, तो अभी इस टाइम पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट में भी रहे होंगे। और नेक्स्ट टाइम अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, मूवमेंट विल बी दैट कि प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में सिमिलर मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा वेट आप ज़रूर से कर सकते हो और मेरे हिसाब से बीटीसी का जो ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोच रहे हो बीटीसी को लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगी, जहाँ पे अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए, विच विल बी नियर अराउंड 104, यानी कि 1,04,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए भाई बात करते हैं बाकी यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वजीरेक्स में क्या हो रहा है। सिंगापुर कोर्ट ने जैसे ऑर्डर किया है कि वजीरेक्स को 70 to 80% फंड्स, जो स्टोलन फंड्स है, वो कस्टमर को वापस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू सिंगापुर कोर्ट ने वजीरेक्स को किसी भी यहाँ पर मिस यूजिंग में नहीं पाया है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिंगापुर कोर्ट जो भी हैक हुआ है वो हैक वजीरेक्स की तरफ से नहीं हुई है, हैक में यहाँ पर हैकर ने हैक किया है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो सिंगापुर कोर्ट के साइड से वजीरेक्स को ऑलरेडी क्लीन शीट मिल चुकी है, लाइक उन्होंने कोई भी स्कैम वगैरह नहीं की है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे सिंगापुर हाईकोर्ट एक्सेप्टेड वजीरेक्स रिकॉग्निशन प्लान, reorganization plan, which will allow the exchange to repay 75 to 80% of the stolen customer monies। जो भी यहाँ पर चोरी हुए थे उन चोरी में से 70 to 80% यहाँ पर जो है ना अभी इस टाइम पे वजीरेक्स लोगों को वापस करेगी। डिस्पाइट द कोर्ट डिसीजन मैनी विक्टिम्स रिमेन्स सस्पिशियस। तो हाईकोर्ट ने जो अप्रूव किया है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए विक्टिम जो कि ऑलरेडी अफेक्टेड है उनके लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से वजीरेक्स की तरफ से जो सिंगापुर कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से ऐसे कुछ नहीं कहा गया है कि यह हैक कैसे हुई है, या फिर इस हैक के पीछे ज़्यादातर हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। दैट्स वाई कोर्ट ने यही बताया कि वजीरेक्स की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो हैक हुई है ये हैकर ने ही हैक किया है। ठीक है, और अभी देखोगे तो ऑलरेडी जितने भी फंड्स हैक हुए हैं उन फंड्स में से सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स 3 to 4 मिलियन के आसपास रिकवर किया है, बाकी जो फंड्स है उनको रिकवरी अभी तक नहीं की गई है। और मेरे हिसाब से देखो अभी जो भी हो रहा है
इट्स ऑलमोस्ट बिना 8 मंथ्स, अभी तक कुछ भी ऐसे यहाँ पर अपडेट नहीं दी है वजीरिक्स ने कि वो कब लोगों के फंड्स वापस कर रहे, क्या रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होने वाला है, इसको लेकर अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो बाकी जब भी कोई भी अपडेट निकल के आती है मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करूँगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके जरूरी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।